बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। अथ निर्जला एकादशी व्रत कथा जेठ मास शुक्ल पक्ष की। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पिता माँ, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव वह एकादशी को कभी भोजन नहीं करती। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्ध, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुनि, विक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिस से स्वर्ग मिल जाए, उसे एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा। इसीलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नाराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्म करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि में तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है, वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पिता माँ, मैं क्या करूँ। मैं उपवास नहीं कर सकता, इसीलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि विषवा मिथुन के सूर्य में जेठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जला उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर श्रवण का दाना जिसमें डूब जाए, उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर के पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यतन से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और श्रवण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित
भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, समरत संस्कार से भी सतगति नहीं होती। इस दुष्ट कलियुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है वह विकोदर वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया है। भूपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जला व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरुआ मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गो, वस्त्र, श्यान, आसन, कमंडल, छात्र इनका सुपात्र को दान देते हैं, वह सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं, वह दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्रद्धा करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातून करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूट कर परम पद को प्राप्त होता है। फलहार इस दिन
केरी का सगार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, ये जो निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी के दिन वैसे छत का पंखा दे सको तो छत का पंखा दे दो, कूलर दे दो, वो आपकी इच्छा है। नहीं तो हाथ का जो पंखा होता है, पंखा और जो फल है, जो नया फल है, जैसे आम है, तरबूज है, खरबूज है, ये चीनी है, और जैसे एक मटकी ले लो, मटकी में जल भरो और उसमें कच्चा दूध डालो और चीनी मिला के शरबत दो। 2 मटकी देना चाहिए, एक फीके पानी का और एक मीठे पानी का। कहते हैं फीका और मीठा पानी का जो देता है वो स्वर्ग लोक में वास करता है, क्योंकि पितरों का होता है मीठा पानी का और विष्णु भगवान का होता है फीके पानी का। तो जैसे हम 2 मटकी का दान करें और 2 ही पंखी का, पंखा 2 हाथों का पंखा हो, 2 पंखा, 2 मटकी, छोटी मटकी हो या बड़ी मटकी हो, मटका हो, और 2 खरबूजा, 2 या तरबूज, 2 आम, 2 कटोरी चीनी का, और 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये, आपकी श्रद्धा है, वो आप कितना दान में दे। कहते हैं कि दान दिए ना घटे, कह गए दास कबीर। कहते हैं दान दिए घटता नहीं है। तो ये दान जरूर देना चाहिए बच्चों। अगर व्रत नहीं रख सकते तो ये दान जरूर करो। हर एक 3600 जात के वास्ते ही, ये नहीं कि वैश्य दान कर सकता है, बनिया दान कर सकता है या ब्राह्मण दान कर सकता है। तो 3600 जात के वास्ते होता है, चाहे कोई भी इसका दान करे, सबका भला होता है, क्योंकि इसका दान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य होता है और स्वर्ग का पास होता है और पितरों को मोक्ष मिलता है और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गीता दूसरा अध्याय का महात्म। भागवत गीता का दूसरा अध्याय का महात्म। भगवान नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पूर्व नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन साधुओं की सेवा, जप तप यज्ञ आदि किया करता था। इस तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उनकी बहुत सेवा की और नतमस्तक होकर बोला कि हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मा ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त होऊं। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण सुना है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक
गडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं भी उसी जंगल में भजन भक्ति किया करता था। एक रात जब वो गडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठे देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। मैं गडरिया के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने आज यह घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो ज्ञानी हो, इसका रहस्य मुझे बताओ। ब्रह्मचारी संत ने कहा कि हे महाशय, पिछले जन्म में यह बकरी डायन थी, तब काफी सुंदर भी थी। जब इसका पति मर गया तो वह काफी खुखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। वह जिसे किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वह डायन पहले से ही छिपी बैठी थी। वह शिकारी को पकड़ कर खा गई। इस जन्म में वही शिकारी शेर बना और डायन बकरी की योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की बात याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसीलिए वह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिया ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में मैं क्या था। गडरिया का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में एक चंडाल था। फिर गडरिया ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे महात्मन, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा हम इस देह का त्याग कर सकें। ब्रह्मचारी संत ने उन तीनों को गीता का दूसरा अध्याय सुनाया तो आकाश से विमान उतरे और तीनों को वैकुंठ ले गया। इस प्रकार उन तीनों ने नीच योनि से मुक्ति पाई। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने सुनने से निश्चय ही प्राणी मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। गीता माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय हो।